हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुखसमाज। आई एम महावीर, सुखसमाज सेल्फ रनिंग कोच। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम स्टैंडर्ड्स लिमिट और कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करके हम कैसे लिमिट को इवेलुएट कर सकते हैं, हम कैसे लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज सीखेंगे। और हम इसी स्टैंडर्ड लिमिट से नए एमसीक्यूज कैसे फ्रेम कर सकते हैं, हम वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट है जो मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर रखी है। तो ये आपको याद रखना है और मैं इसको इलुस्ट्रेट करने के लिए छोटे छोटे हम एग्जांपल लेते जाएंगे एंड देन वन बाय वन करके हम सारी जो भी ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट्स है हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट है दैट इज साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर इसमें एक्स जीरो को अप्रोच करता है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है या जो इसकी लिमिट होती है वो कितनी आती है बेटे, वन आती है। सिमिलरली एक्स अपॉन साइन एक्स वो भी वन आता है, एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स वो भी वन आता है और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वो भी वन आता है। तो इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज क्या है एक्चुअली, आपको ऐसे रटना नहीं है कि साइन एक्स अपॉन एक्स होता है तभी वन होता है, नहीं। आपको ध्यान ही रखना है कि इट्स लाइक साइन ऑफ समथिंग। लेट सपोज समथिंग इज एम, साइन ऑफ एम अपॉन एम अगर कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी लिखा हो, बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये वन नहीं होता है। ये वन तब होता है जब इसमें m जो है हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये जीरो को अप्रोच करता है तो हम इसको लिमिटिंग वैल्यू वन बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूँ आपको, तो ऐसा ले सकते हैं जैसे साइन ऑफ लेट सपोज हमने ले लिया x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। अब देखो, अब ये क्या वन आएगा? नहीं, जब तक मुझे पता ही नहीं। अगर मैं लिख दूं लिमिट x टेंडिंग टू वन, तो क्या इसकी लिमिट वैल्यू नहीं वन आएगी? बिल्कुल नहीं। अगर मैं लिख दूं x इज अप्रोचिंग टू जीरो, अब देखो साइन ऑफ जो साइन का आर्ग्यूमेंट है, जो m है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, अपॉन डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन होगी। तो ये पैटर्न आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो को अप्रोच कर रहा है। अगर कर रहा है या सेम चीज अगर डिनोमिनेटर में लिखी है तो वो एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है और इसकी वैल्यू हम वन लिखते हैं। सिमिलरली टेन एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन टेन एक्स, ये भी क्या होती है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी वन होती है। अगर इसमें भी हम एग्जांपल देखना चाहे ऐसे लग सकते हैं, लाइक सपोज वी हैव लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, टेन फाइव एक्स अपॉन, चलो एक्स लिखा है अपने पास, एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने इस सबको समझने के लिए कि हमें इसमें करना क्या होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि जो एक्स है वो जीरो को अप्रोच करे। हमारा मकसद है कि जो टेन का आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, बस इतना ही आर्ग्यू, हमारा इतना ही गोल है। अच्छा, अब देखो, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो टेन फाइव एक्स अपॉन एक्स एक स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है। स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए टेन फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स होना चाहिए। मतलब जो टेन का आर्ग्यूमेंट है वही डिनोमिनेटर के अंदर आना चाहिए और जो आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर एक्स अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो फाइव एक्स किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट जीरो को अप्रोच कर रहा है बिल्कुल। और सेम चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, लिखी हुई है। तो हम इसको बोलेंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है? वन है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसी में एक और एक एमसीक्यू देखो अभी फ्रेम करता हूँ। चलो, आपने क्या देखा इनमें, तो एक्स जीरो को अप्रोच करा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक्स किसी को अप्रोच करे। मेरा टारगेट टेन का आर्गुमेंट जीरो को अप्रोच करना चाहिए। लेट सपोज वी हैव वन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, टेन ओपन लिख दिया, चलो वन अपॉन एक्स, ठीक है। उसके बाद में लिख दिया मैंने वन अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में। और अब की बार देखो मैंने क्या लिख दिया, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिख दिया। अब बताओ, अब की बार ये क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है? देखो यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना है कि एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान ये देना है कि क्या टेन ऑफ अप्रोचिंग टू जीरो है। देखो, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वन अपॉन एक्स किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो टेन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, अपॉन सेम चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है जो आर्ग्यूमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये कौन सी फॉर्म है? टेन अप्रोचिंग टू जीरो अपॉन अप्रोचिंग टू जीरो, इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन होती है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि x या जीरो को ही टेंड करे, x किसी को भी टेंड करे, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि टेन का आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए और जो टेन का आर्ग्यूमेंट है वही एज इट इज नीचे लिखा होना चाहिए। तो वो एक स्टैंडर्ड लिमिट है और वही उसकी वैल्यू वन आती है। सिमिलरली इस केस में भी जरूरी नहीं है कि एक्स हो, यहाँ पर एक्स की जगह वन अपॉन एक्स भी हो सकता है और एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर सकता है, और एक्स स्क्वायर की जगह वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी। तो आपको एक्स को एज इट इज नहीं लेना है कि वहां पर एक्स ही हो, नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, आपको उसको याद ऐसे करना है कि वन माइनस cos ऑफ अप्रोचिंग टू जीरो अपॉन अप्रोचिंग टू जीरो, ये होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए। मतलब वन माइनस cos ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर। इसकी लिमिटिंग वैल्यू हाफ होती है कब? जब जो cos का आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। ये भी अपनी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। जीरो बाई जीरो फॉर्म में हम कहां से लाए थे ये चीज?
इसके लिए या तो आप एलएच रूल लगा लो, एलएच रूल से कर सकते हो, या इस जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको फैक्टराइज भी आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है। जैसे इस पे भी अगर कोई क्वेश्चन लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, एक्स रेज पावर चलो 4 ले लिया, माइनस मैंने 5 की 4 4 कितना होता है अपना 625, चलो 625 ले लिया, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस चलो 5 का स्क्वायर 25 ले लिया। हाँ अब देखो, क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है? अभी नहीं है, जब तक मैं ये नहीं बता दूं एक्स किसको अप्रोच कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा होता है, मतलब जो एक्स है वो इसको अप्रोच कर रहा होता है। तो यहाँ एक्स क्या है, 625 की एक्स रेज पावर 4 माइनस 625 क्या होता है, 5 रेज पावर 4। तो एक्स किसको अप्रोच करना चाहिए, 5 को अप्रोच करना चाहिए। देखो ये 0/0 फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड लिमिट भी है। कैसे, अभी कन्वर्ट कर लेते हैं चलो इसको, एक्स रेज पावर 4 माइनस 5 रेज पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है? अभी दिखने से तो स्टैंडर्ड लिमिट नहीं दिख रही है, बट इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करा जा सकता है। देखो डिमांड क्या है इसकी, अगर एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन लिखा है तो उसके अगर डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए आ गया तो मेरा काम बन जाएगा, मेरी स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। तो मैं वही करूंगा, एक्स रेज पावर 4 माइनस 5 रेज पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 5, मैंने एक्स माइनस 5 से डिवाइड कर दिया इसको, और डिनोमिनेटर को भी मैं एक्स माइनस 5 से डिवाइड कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करना। अपॉन एक्स माइनस 5 मैंने डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर दिया। हाँ, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और जो एक्स है वो 5 को अप्रोच कर रहा है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, एन ए एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एन माइनस 1 मतलब 3 अपॉन जो डिनोमिनेटर में वो भी क्या आएगा, एन ए एन माइनस 1। तो एन कितना है इसमें, एन इसमें एन है मेरा 2, ठीक है। तो एन ए की जगह कितना है 5, एन माइनस 1 कितना है, देखो एन की जगह 2 है, एन माइनस 1 कितना जगह 1। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 50, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको इलुस्ट्रेशन क्लियर है, ये एग्जांपल्स जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट पे लिए हैं वो क्लियर है। अब देखते हैं कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट। ए रेज पर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी किसके इक्वल होती है, ln a के इक्वल होती है। लेकिन इसमें करना क्या होता है, x है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बात ये है कि जो a की पावर है वो 0 को अप्रोच करनी चाहिए और डिनोमिनेटर वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, लेट्स सपोज ऐसे होता नहीं, लिमिट m इज अप्रोचिंग टू 0, m क्या है, मसाला है, x की जगह जरूरी नहीं है x हो, m कुछ भी हो सकता है। तो a रेज पर m, अगर m 0 अप्रोच कर रहा है माइनस 1 अपॉन m, अगर इस टाइप की फॉर्म हो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ln a आती है, वेयर m कैन बी एनीथिंग। बस बात ये है कि वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। सिमिलरली अगर इसमें आप a की जगह e डाल दो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर आप a की जगह e डाल दोगे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। वहां पर x क्या होना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट x, आप इसको, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, देखो ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसमें देखो मैं x है वो 0 को अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, x इन्फिनिटी को अप्रोच करवाता हूँ। चलो देखो ये क्वेश्चंस हम देखो इंस्टेंटली बना पा रहे हैं इस स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करके। देखो हर स्टैंडर्ड लिमिट पे अभी हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो इसमें क्या देखा, ln ऑफ x, मैंने क्या देखा यहाँ x क्या है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। बस बात ये है कि ln ऑफ समथिंग है, ट्रीट इट लाइक ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग वेयर समथिंग शुड अप्रोच टू 0। तो मैंने क्या किया यहाँ देखो, x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या ये मेरा 1 अपॉन x है वो 0 को अप्रोच करेगा, बताओ। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो मेरा 1 अपॉन x को 0 को अप्रोच करेगा, तो 1 प्लस अप्रोचिंग टू 0, और अगर ये सेम चीज डिनोमिनेटर में आ जाए तब ये जाके स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो इस तरीके से अपने इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड जब भी हमें दिखे कहीं ln 1 प्लस एक्स, तो हम ट्राई करेंगे कि उसके डिनोमिनेटर में भी x आ जाए, सो दैट ये स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा अब ये देखते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, 1 प्लस टेंडिंग टू 0 रेज पावर 1 अपॉन टेंडिंग टू 0, ठीक है, तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू e होती है। और इसमें भी ऐसे ही पढ़ना है, 1 प्लस 1 अपॉन टेंडिंग टू 0, देखो x अप्रोचिंग टू 0 है, या x की जगह कुछ भी हो सकता है, बट फर्क इतना, हमें इतने से मतलब है कि 1 अपॉन जो भी नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में ये वाली चीज, ये किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए, और जो पावर है वो भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू e होती है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, क्वेश्चंस लेके देखते हैं, और हम उससे सीखेंगे कि इसमें फेरबदल करके क्या हम नया क्वेश्चन बना सकते थे, क्या हमारा नया क्वेश्चन बनाने के पीछे का जो थॉट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो चीज हम सारी यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और एग्जांपल्स, ठीक है। हाँ, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल आप ट्राई करो, देखें शायद आप इसको सॉल्व कर पाओ, है ना। साइन ऑफ मैंने लिख दिया 1 माइनस
कोस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स, ठीक है, वेयर x is approaching to x is approaching to 0। अब देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट लग रही है आपको। देखो sin x अपॉन x ही स्टैंडर्ड लिमिट नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। वहां पर मेरा मकसद x होना नहीं है, वहां पर मेरा मकसद है कि साइन का अगर आर्ग्यूमेंट 0 अप्रोच कर जाए तो एक बार सोचो आप इसमें, साइन ऑफ समथिंग आया है तो एक बार हमारे दिल में ये ख्वाहिश जरूर पैदा होगी कि कहीं ये स्टैंडर्ड लिमिट तो नहीं है, और अगर नहीं भी है तो क्या ये कन्वर्ट करी जा सकती है। तो अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो मुझे बताओ साइन का आर्ग्यूमेंट किसको अप्रोच करेगा। साइन का आर्ग्यूमेंट कौन है, 1 माइनस कोस एक्स। तो अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो कोस 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0। अरे साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन सकती है, मतलब साइन ऑफ 1 माइनस कोस। देखो मैंने तुक्के से एग्जांपल लिखा, और 1 माइनस कोस एक्स डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स। हमने इससे मल्टीप्लाई भी किया, हमने इससे डिवाइड भी किया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं स्टैंडर्ड लिमिट बन सकती है, ठीक है। तो हम करते हैं कोशिश आगे बनाने की। अब देखो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। अगर मेरा x 0 को अप्रोच करता है तो साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, और जो आर्ग्यूमेंट में लिखा है वही नीचे लिखा है, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। तो इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया क्योंकि मुझे इसकी पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब बाकी जो बचा उस पोर्शन को मुझे सेटल करना है। तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मुझे पता है 1 लिखा है, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो लिख लूंगा, मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन दोबारा नहीं लिख रहा। अच्छा 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स को क्या चाहिए होता है, 1 माइनस कोस एक्स को चाहिए होता है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। अगर इसको ऐसा मिल जाएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट मिल जाएगी, स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन आपने क्या किया, चलो एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अच्छा अब ये एक्स का क्या करोगे, वो तो बचा रहेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। अब वो तो बचा ही रहेगा, तो ये हमारा जो एक्स है वो बचा रहा। अब देखते हैं, अब क्या ये भी स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। 1 माइनस कोस 0, ये 1 माइनस कोस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक अगेन स्टैंडर्ड लिमिट है। अच्छा लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, देखो अब की बार, अब जो एक्स कोस एक्स बचा ये कोई स्टैंडर्ड लिमिट में नहीं बन रहा है, जितना पॉसिबल था हमने उसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास दो बॉक्स आ गए, एक बॉक्स है जिसके अंदर 1 लिखा होना चाहिए था, 1 आएगी जिसकी वैल्यू हम दोबारा लिख नहीं रहे, है ना, और दूसरे बॉक्स के अंदर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू हाफ होती है, ठीक है। इस बॉक्स में 1 लिखा है, इस बॉक्स में हाफ लिखा है, इनटू 1 अपॉन कोस 0, ये तो 1 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में इसका कोई हाथ नहीं है, ये कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन देखो डिनोमिनेटर में 0 है, जो ही x 0 अप्रोच करोगे ये क्या आएगा 1 अपॉन अप्रोचिंग टू 0, और 1 अपॉन अप्रोचिंग टू 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो 1 इंटू हाफ इंटू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी ही हो जाएगा, एंड दिस विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। मतलब किया कराया सब काम खराब, खराब तो नहीं, मतलब बात ये है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बात यही है ना। तो इस केस में हमारी लिमिटिंग वैल्यू मिली नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। द आंसर विल बी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी क्वेश्चन को फिर से पकड़ते हैं, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, अब हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का रीजन क्या था, उस रीजन को हटा देते हैं और अब की बार लिमिट एग्जिस्ट करवा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन वही है, इसी क्वेश्चन से देखो मेरा नया क्वेश्चन बन गया, भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या क्वेश्चन तो था ही ना वो। अब नया एमसीक्यू फ्रेम कर देता हूँ, देखो मैं अब की बार मैंने क्या किया, इसमें दिक्कत क्या थी उसको डायग्नोस करो। देखो इसमें दिक्कत क्या थी, अगर ये एक्स नहीं होता ना, यहाँ पर ये आदमी अगर नहीं होता, यहाँ एक्स नहीं होता, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती, क्योंकि यही तो जीरो बना था लास्ट में, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया था, तो ये एक एक्स्ट्रा था। तो अब की बार यहाँ क्या करता हूँ, अब की बार मैं एक्स स्क्वायर ही लिखता हूँ, इंटू कोस एक्स लिखता हूँ। अब जो मेरी है अब की बार लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक एक्स को हटा दिया है भाई, जो रेस्पॉन्सिबल था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बनाने के लिए हमने उसको हटा दिया। साइन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, बाकी सेम प्रोसीजर, अपॉन 1 माइनस कोस एक्स से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, इंटू कोस एक्स भी है। देखो ये क्या है स्टैंडर्ड लिमिट, अभी देखा था, ये क्या है, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा था, और ये क्या है cos 0, तो 1 है। तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 1 इस बॉक्स में, इनटू दूसरे वाले बॉक्स में कितना लिखा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है हाफ, इनटू 1 अपॉन कोस 0 वो तो 1 होता है, और ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई हाफ आ गई। तो हमने क्या देखा, देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, एक्स क्यूब हमने, तो हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें थॉट प्रोसेस देखा कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसका रीजन क्या था, वो हमने हटाया, अब जो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन में बहुत छोटा सा चेंज किया हमने, ज्यादा कोई चेंज नहीं किया, फिर भी हमारी अब जो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि स्टैंडर्ड लिमिट को कैसे इस्तेमाल करते हैं,
और जहां भी हमें साइन दिखे या टेन दिखे तो हम ट्राई करते हैं कि काश वो एक स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, आपको दिखने में तो बहुत सिंपल दिखेगा, वो दिखने में तो बहुत सिंपल दिखने वाला है, लेकिन बहुत लोगों को उसमें आंसर गलत होगा। ठीक है, लेट सपोज वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, 10x अपॉन 3x, 10x अपॉन 10 3x। अब इसमें सबको लग रहा है कि अरे 10x अपॉन x क्या होता है, स्टैंडर्ड लिमिट, चलो कन्वर्ट कर लो। सब लोग जो करेंगे वो यही करने वाले हैं, देखो सब लोग मोस्टली जो करेंगे वो यही करेंगे, 10x अपॉन x कर देंगे और x से फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे अपॉन 10 3x है, तो 10 3x क्या चाहिए, 10 3x को क्या चाहिए, 3x चाहिए यहाँ पर, तो 3 से मल्टीप्लाई भी किया और 3 से डिवाइड भी किया। वो बोलेंगे देखो 10x अपॉन x ये 1, 3x अपॉन 10x ये भी स्टैंडर्ड लिमिट, दिस इज ऑल्सो 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1/3, ये हो जाएगा आंसर। वो आंसर ये देने वाले हैं जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। अब गलती क्या थी भाई साहब, गलती क्या थी, गलती ये थी कि 10x अपॉन x स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है। 10x अपॉन x स्टैंडर्ड लिमिट तब है जब 10 का आर्ग्यूमेंट जीरो को अप्रोच कर रहा हो। क्या x इक्वल टू पाई बाय 2 करने पे जो मेरा आर्ग्यूमेंट जीरो अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या देखा कि ये अभी स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बनी थी, हमने गलती कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो जब भी आपका यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नहीं हो या इंफिनिटी नहीं हो, उसके अलावा कोई भी नंबर हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको उसको लेफ्ट में लाना है। चलो करेक्ट अप्रोच देखते हैं। करेक्ट अप्रोच, आप क्या करोगे, x पाई बाय 2 अप्रोच कर रहा था ना, तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस टी मान लो उसको, x की जगह आप रख दो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस टी, ठीक है। तो यही आपको करना है। अगर यहाँ x अप्रोचिंग टू a होता, आप क्या करते, x इज इक्वल टू a प्लस टी, ठीक है। आप ये जनरलाइज मेथड कहीं भी यूज कर सकते हो, जब भी मेरी जो लिमिट है वो नॉन जीरो क्वांटिटी को अप्रोच कर रही है, तो उस केस में आप x इज इक्वल टू a प्लस टी लेट करके क्वेश्चंस को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और क्वेश्चन और इजी हो जाता है उससे। तो अब देखो, अब मुझे पूरा क्वेश्चन टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ, एक्स अगर पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा, लेट सपोज एक्स अगर पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा, तो टी किसको अप्रोच करेगा, एक्स की जगह रखो पाई बाय 2, पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस टी। अरे टी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। जब एक्स मेरा पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो टी अप्रोच करेगा जीरो को। तो जो मेरा पूरा क्वेश्चन है वो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, टी अप्रोचिंग टू जीरो, और 10x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 10 ऑफ पाई बाय 2 प्लस टी, 10 ऑफ पाई बाय 2 प्लस टी डिवाइड बाई 10 3x, 3x से क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस 3t, ये हो जाएगा। हाँ, अब देखो, अब की बार जो है वो t अप्रोचिंग टू जीरो, और 10 पाई बाय 2 प्लस टी कितना होता है, 10 पाई बाय 2 प्लस टी, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव का, तो हो जाएगा कितना, माइनस के कोट ऑफ टी अपॉन, नीचे क्या लिखा है, 10 ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस 3t, 3 पाई बाय 2 प्लस 3t, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, आ जाएगा माइनस के कोट ऑफ 3t। अब देखो, कोट में तो कोई स्टैंडर्ड लिमिट होती नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमने क्या करना है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है भाई। कोट को आप 1/10 लिख सकते हो, तो जो कोट 3t था ऊपर गया तो बन गया 10 3t, अपॉन जो कोट टी था वो डिनोमिनेटर में आके बन गया 10t। अब इसकी स्टैंडर्ड लिमिट बनाई जा सकती है, क्योंकि अब की बार आर्ग्यूमेंट जो है 10 का वो जीरो अप्रोच कर रहा है। तो अब हम इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं स्टैंडर्ड लिमिट बनने की। तो 3t से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, और 3t से मैंने डिवाइड भी कर दिया अपॉन 10t, ये है। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, और अगर 3 को मैं छोड़ दूं, इतने से पोर्शन की बात कर लूं, तो ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। और अब देखो इसकी आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 3 आ गया, 3 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर आ गया 3। लग रहा था सबको आंसर 1/3। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लोगों के लिए। तो अब आप क्या करोगे, आप इसमें ए रख सकते हो 1/3 ऑप्शन, है ना, बी रख सकते हो 3, सी रख सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका डी है, वो आप रख सकते हो, चलो 2/3। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें ऑप्शंस चूज कर सकते थे, इस तरीके से आप उसमें ऑप्शंस रख सकते थे। तो कुछ और क्वेश्चंस क्रिएट करके देखते हैं, अब की बार एक्सपोनेंशियल पे क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं क्रिएट करने का तरीका वही है। देखो, मैं कोई भी दो तीन स्टैंडर्ड लिमिट को मिला के एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। देखो, ई रेज पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स व्हेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो, ये इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो मैं ये भी लिखने वाला हूँ। अच्छा, एक और भी थी ln, और इन दोनों को मिला के बनाते हैं, चलो। ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या था, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो, देन इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हुआ करती थी,
इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी आपकी 1 हुआ करती थी। ये लो, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 1 होती है। तो इससे आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हो? तो मैंने क्या किया, ई रेज पावर एक्स माइनस वन है ना, तो चलो मैंने क्या किया, इसको ई रेज पावर, चलो एक्स की जगह अपन डाल देते हैं कुछ और, लाइक 10x डाल दें, चलो 10x कर देते हैं, ये लो 10x माइनस वन। देखो अभी हमें पता नहीं है 10x करने से क्वेश्चन सेट होगा कि नहीं होगा, बट हमने चलो x की जगह 10x कर दिया। हमारा मकसद क्या है, x जीरो अप्रोच करना चाहिए। तो अगर हम इसमें x जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब जो पावर है e की पावर वो जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। तो अगर x जीरो अप्रोच करेगा तो 10 भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो e की पावर जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब स्टैंडर्ड लिमिट बनने की ख्वाहिश है इसमें। ठीक है, ये बन सकता है। अपॉन डिनोमीटर मैंने क्या लिख दिया, एल एन ऑफ, चलो इसमें भी क्या लिख दूं, वन प्लस टेन एक्स लिख दूं, चलो वन प्लस टेन एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे दिखने में तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ध्यान से x की वैल्यू जीरो रखते हो तो ई रेज पावर जीरो माइनस वन, अरे इसमें कमी क्या है, जो अब कमी वो पूरी कर देते हैं। कमी तो हमने पता है ना, हमें कमी रखी क्या, कमी x की रखी है हमने, डिनोमीटर में रखा है, और इसमें भी x की कमी रखी है, तो दोनों की वापस पूरी कर दो। तो एग्जाम्पल देखो, ये एक अच्छा खासा एग्जाम्पल बन गया ये, और एक नया एग्जाम्पल बन गया जो हमने कहीं से भी कॉपी नहीं करा है ना। तो ई रेज पावर टेन एक्स माइनस वन, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट कब बनेगी, जिसको मैं अगर इसको 10x से डिवाइड कर दूं, मतलब डिनोमीटर में 10x हो, तो अगर मैंने न्यूमरेटर को 10x से डिवाइड किया तो डिनोमीटर को भी मुझे 10x से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो ही आप देखोगे, अभी देखो, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई आपकी, बन गई कि नहीं बन गई, देखो ऊपर वाली क्या है, e की पावर 10x माइनस वन अपॉन 10x, ये भी एक्सटेंडेड लिमिट है। कैसे कि x जब जीरो अप्रोच करेगा तो जो पावर है मेरा, इतना पूरी पावर है वो जीरो अप्रोच करनी चाहिए। मेरा जो मकसद है ये है कि ये जो मेरी पावर है वो जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। ये पावर जीरो अप्रोच कर रही है, अपॉन डिनोमीटर जीरो अप्रोच कर रहा है, तो ये एक्सटेंडेड लिमिट बन गई जिसकी वैल्यू वन है। अच्छा, डिनोमीटर में क्या है, एल एन ऑफ वन प्लस समथिंग अपॉन समथिंग। देखो समथिंग की जगह 10x है, और जो समथिंग है वो जीरो अप्रोच कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो भी क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, और उसकी वैल्यू भी वन है, तो वन अपॉन वन, इसका आंसर क्या आ गया, वन आ गया। अब इस क्वेश्चन आप 10x की जगह sin x कर दो, फिर नया क्वेश्चन बन गया। 10x की जगह 10x माइनस sin x कर दो, फिर नया क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में x अगर आप जीरो अप्रोच करते हो तो देखो ये भी क्वेश्चन बन गया। आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते थे, ये लो e की पावर, चलो मैंने 10x माइनस sin x कर दिया। देखो ये क्वेश्चन अभी एकदम से देखो कैसे दिमाग में आ गया हमारे पास। हमें क्या करना था कि जो पावर है e की पावर वो जीरो अप्रोच करनी चाहिए, अपॉन एल एन ऑफ, हमने एक क्वेश्चन बनाया, वो सेट बैठ गया, सेट बैठ गया, तो हम 10x को किसी और से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 10x तो क्या है, मसाला है ना, तो मसाला कैन बी रिप्लेस विद एनीथिंग ना। बट बात ये है कि मसाला जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो अब हमने उसकी जगह क्या ले लिया, 10x माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, 10x माइनस साइन एक्स कर दिया। हाँ, तो अब देखो ये भी क्या एक्सटेंडेड लिमिट बन गई। ये किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, ये किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही है, बस इसमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करते हुए क्या करना है, 10x माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर देना। अब इसका आंसर भी कितना आएगा, इसका आंसर भी वन ही आएगा। तो ये एक क्वेश्चन नया बन गया, देखो इसका आंसर उसका आंसर मैच कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन नया बन गया आपका, है ना। तो ई की जगह आप ई की पावर और क्या कर सकते हैं, देखो सेम क्वेश्चन में देखो मैं चेंज करके देखो क्या क्या और पर कर सकता हूँ। एक्स टेन टू मैंने इन्फिनिटी लिखा, ई रेज पर वन अपॉन एक्स ऐसे भी तो कर सकता हूँ, माइनस वन अपॉन एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स। ये लो फिर नया क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन ऐसा ही, ई रेज पर टेंडिंग टू जीरो माइनस वन, सेम चीज यहाँ, एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वन अपॉन एक्स किसको अप्रोच करेगा, ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो, तो ई रेज पर जीरो माइनस वन, अरे तो सेम बन गया, अपॉन एल एन ऑफ वन प्लस अप्रोचिंग टू जीरो था, यहाँ भी क्या एल एन ऑफ वन प्लस अप्रोचिंग टू जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी, जो एक्स इन्फिनिटी है तो वन अपॉन एक्स किसको जाएगा, जीरो को, तो एल एन ऑफ वन प्लस अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये फिर ऐसा क्वेश्चन बन गया। तो देखो हमने एक ही क्वेश्चन से कितने तीन क्वेश्चन क्रिएट कर लिए, तीन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, वन अपॉन एक्स की जगह आप ए अपॉन एक्स डाल दो, टू अपॉन एक्स डाल दो, थ्री अपॉन एक्स डाल दो, कुछ इस तरीके से डाल दो, है ना। तो देखो अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ताकि डायरेक्टली किसी को दिखे ना वो चीज। इस क्वेश्चन को और थोड़ा देखो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उल्टा क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें उल्टा वापस जाना होता है, क्वेश्चंस पे उल्टा सॉल्व करना होता है, सॉल्यूशन से हम क्वेश्चंस पे जा रहे होते हैं, है ना। तो हमने देखा था ये। अब इससे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ई रेज पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एल एन ऑफ, मैंने इसमें एलसीएम ले लिया, चलो तो क्या बन गया, एल एन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन बन गया। अरे आप इसको ऐसे लिख दो, फिर इससे बेटर आप इसको ऐसे लिख दो, ताकि अगले को समझ में ना आए, थोड़ा सा जोर आए सॉल्व करने में। एल एन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एल एन एक्स, ऐसे आप लिख सकते थे इस क्वेश्चन को, है ना। तो डायरेक्टली आपको, डायरेक्टली वो हर किसी को क्वेश्चन ऐसे दिखेगा नहीं है ना। एक नया और फ्रेश और अच्छा खासा क्वेश्चन बन गया, अच्छे खासे लेवल का, ई रेज पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एल एन ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एल एन एक्स। देखो ये क्वेश्चन बन गया। अब ये देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। हमने हमने स्टार्ट यहाँ से करा, हमने इसे तीन क्वेश्चन फ्रेम कर लिए। तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी दो लिमिट एक साथ लाए, इस्तेमाल करी, क्वेश्चन बन गया, है ना।
तो इसी तरीके से आप भी और नए नए क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और फ्रेम करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अभी पता नहीं है, हम देखेंगे रखेंगे जिस हिसाब से हमारा सेट बैठेगा, हमें उसको जीरो को अप्रोच करना है। साइन ऑफ, मैंने लिख दिया चलो पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, चलो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये लिख दिया। अब इसमें क्या देखो, अब इसमें अगर मैं रखता हूं को एक्स अप्रोचिंग टू जीरो तो क्या बनेगा, साइन ऑफ कॉस जीरो कितना था वन, साइन ऑफ अप्रोचिंग टू पाई, अरे साइन का आर्ग्यूमेंट पाई को अप्रोच कर रहा है अपॉन जीरो, ये तो 0.0 फॉर्म, लेकिन जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को अप्रोच करता ना, तब हम इसको स्टैंडर्ड लिमिट बना पाते। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन का आर्ग्यूमेंट को जीरो को अप्रोच करवाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, जो अभी आर्ग्यूमेंट किसको अप्रोच कर रहा है, अभी आर्ग्यूमेंट पाई को अप्रोच कर रहा है, तो या तो इसमें से पाई सब्सट्रैक्ट कर दो या पाई में से ये सब्सट्रैक्ट कर दो। हमें पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा थीटा ही होता है, साइन थीटा ही होता है, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख दिया जाए ताकि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो जीरो अप्रोच कर जाए। साइन ऑफ, मैंने लिख दिया इसको पाई माइनस पाई को स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, अब आर्ग्यूमेंट किसको अप्रोच कर रहा है, अब अगर x जीरो को अप्रोच करेगा तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई, अरे जीरो को अप्रोच कर गया आर्गुमेंट। अब अगर आर्गुमेंट जीरो को अप्रोच कर गया मतलब हमारा काम बन गया, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन सकती है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो और कर सकते हो, पाई इंटू पाई कॉमन ले लो, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। साइन ऑफ पाई मैंने कॉमन ले लिया तो बना वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिखा जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन का मेरा आर्ग्यूमेंट है, साइन ऑफ पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अब जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो सेम आर्ग्यूमेंट है वो भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्म होती है। अपॉन मैंने क्या किया, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मैंने इसको डिवाइड किया एंड पाई साइन स्क्वायर एक्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, कैसे, साइन ऑफ अप्रोचिंग टू जीरो अपॉन अप्रोचिंग टू जीरो, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू वन होती है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे ये साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, तो समथिंग इन द बॉक्स इंटू पाई इंटू ये क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो हमें पता है, अगर एक्स जीरो को अप्रोच करता है तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, वन होता है। तो आपका क्या मिल गया आंसर, वन इंटू पाई इंटू वन का स्क्वायर, ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई, दैट इज 5, है ना। तो देखो आपने इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, आर्ग्यूमेंट जीरो को अप्रोच कर नहीं रहा था, लेकिन हमने उसके बाद में उसको मैनिपुलेट करके करवा दिया। अब आप इसी क्वेश्चन को अगर नया क्वेश्चन फ्रेम करना चाहते हो इससे, तो आप साइन किसी का टेन कर दो, साइन किसी का टेन कर दो, सेम प्रोसीजर रहेगा, है ना। बस उसमें बाहर क्या रहेगा, टेन ऑफ, इसमें साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा था, उसमें साइन सॉरी टेन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा उसमें, है ना, उसमें आंसर माइनस पाई आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप एक फिर नया क्वेश्चन बना दिए, देखो साइन किसी का टेन डाल दिया, ये लो ये लो, ये क्वेश्चन बन गया है। तो आप इस तरीके से फिर अपने एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो आप ऐसे स्टैंडर्ड लिमिट, दो तीन स्टैंडर्ड लिमिट को कंबाइन करके आप नए नए क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो आई होप आप इस पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, तो आपको एक बेटर आइडिया लग गया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि एक एमसीक्यूज को सुखसमाज के प्लेटफॉर्म पे कैसे पोस्ट किया जाए। तो सबसे पहले उसके लिए आपको सुखसमाज की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, जो आपको लिंक दिख रही है www.sukhsamaj.com। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, आपको अपनी यहाँ पर प्रोफाइल में जाना है। अब प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, वॉल्स, क्वेश्चंस, ई नोट, कैलकुलेशंस एंड एमसीक्यूज, इस टाइप के ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें आपको एमसीक्यूज पे जाना है। जो ही आप एमसीक्यूज पे क्लिक करोगे, आपको राइट हैंड साइड में पोस्ट एमसीक्यूज एक बटन नजर आएगा, जिसपे आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन पोस्ट करके रखा हुआ है, यहाँ मैंने क्वेश्चन टाइप करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ क्या करोगे, क्वेश्चन आपको यहाँ टाइप करना है। कैसे टाइप करना है, देखो ये क्वेश्चन क्या, इवेल्युएट, आगे जो कुछ लिखा है, आई होप ये आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो है इक्वेशन फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है। तो वो कैसे लिखते हो, यहाँ पर आप जाओ, ये जूम स्क्रीन पे हो गया। अब इसके बाद में आपको यहाँ एफ पे जाना है, ठीक है। एफ पे क्या होता है, एफ में सारी इक्वेशंस की जो टूल है, जो यूज होती है एक इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए, सारी इसके अंदर लिखी हुई है। तो इसमें आपको जो भी फंक्शन यूज करना है, जो भी चीज यूज करनी है, आप यहाँ से यूज करके यहाँ इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ इक्वेशन लिखोगे, ओके प्रेस करोगे, तो उसके बाद में आपके यहाँ सामने इक्वेशन टाइप होके आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ करना है फिनिश एडिटिंग, और फिनिश एडिटिंग के बाद में अब देखो क्वेश्चन हमारा टाइप हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन से रिलेटेड टैग्स हमें
सिलेक्ट करने, लाइक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का, आईटी जेई का है, मैथमेटिक्स का है, कैलकुलस का है और लिमिट चैप्टर का है। तो ये क्वेश्चन जिस चीज से रिलेटेड है, जिस टैग से रिलेटेड है, वो टैग्स यहाँ सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, है ना। एनडीए में भी ऐसे क्वेश्चन लिमिट के आते हैं कभी कभी, तो आप एनडीए भी यहाँ लिख सकते हो। तो जिससे भी ये रिलेटेड है, जिस एग्जाम से, जिस चीज से रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, वो आप टैग यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद में ऑप्शंस, ऑप्शन अपने हिसाब से, जैसे आपने एमसीक्यू फ्रेम किया, जैसे हमारा ऑप्शन है 1 2 एंड द थर्ड ऑप्शन इज पाई, जो मैंने यहाँ इक्वेशन में जाके टाइप करा है यहाँ से। ठीक है, आपको यहीं से जाना, एक्सपेंड टू फुल पेज करो एंड देन एफ पे जाओ। ठीक है, तो आप वहां से पाई टाइप कर सकते हो इसमें। द फोर्थ ऑप्शन इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने 4 ऑप्शंस लिख दिए, जैसे क्वेश्चन मुझे टाइप करना होता है वैसे ही मैं ऑप्शन टाइप कर सकता हूँ, अगर उसमें कहीं मैथमेटिकल इक्वेशन यूज हो रही है। उसके बाद में करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, तो मैंने थर्ड को यहाँ सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा सबमिट एमसीक्यूज का, लेकिन मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है अपडेट एमसीक्यूज। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मुझे ये अपडेट एमसीक्यू दिखा रहा है। तो आपको यहाँ दिखाएगा सबमिट एमसीक्यूज, उसके बाद में आपको सबमिट एमसीक्यूज पे क्लिक कर देना है, तो आपको ये क्वेश्चन सबमिट हुआ हुआ मिल जाएगा। जो आपका एमसीक्यूज है वो आपका सबमिट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा ये। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज को जो ही आप क्लिक करोगे तो ये देखो, ये पूरा एमसीक्यू नजर आ गया। इवेल्युएट, जो भी हमने सोल्व करा था, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन पाई कोस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी हमने सोल्व करा था ना। तो इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका एमसीक्यूज नजर आ गया आपको। अब देखो, अब एक एमसीक्यू से हमें क्या एडवांटेज मिलता है, तो वो देखने के लिए हमें जाते हैं बियॉन्ड नोइंग में। ठीक है, तो अगर आप एमसीक्यू पोस्ट करते हो तो आपको हर एक एमसीक्यूज के 10 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है बियॉन्ड नोइंग। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये बियॉन्ड नोइंग बटन, इस पे जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, तो आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, डिटेल, अटेंड क्विज एंड पॉइंट्स टेबल। तो आप जो ही पॉइंट्स टेबल पे जाओगे, तो आपको अपने नाम के आगे देखो कितने पॉइंट्स मिले हैं मुझे, 10 पॉइंट्स। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन, जो भी एमसीक्यूज था, अभी मैंने एक एमसीक्यू पोस्ट किया तो मुझे 10 पॉइंट्स मिले। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। जैसे एक एमसीक्यू पोस्ट करने के 10 पॉइंट्स है, क्विज प्ले करने के कुछ पॉइंट्स है, आप क्लेप करते हो किसी के कोई क्वेश्चंस पे या कोई एमसीक्यूज पे या पोस्ट पे, आप अगर क्लेप करते हो तो उसके आपको अलग से पॉइंट मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, और वो पॉइंट्स यहाँ एड ऑन होते जाते हैं। और उसके बाद में ये पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं, रिवार्ड्स मिलता है आपको इन पॉइंट्स पे, और इन पॉइंट्स पे अगर आप विन करते हो तो आपको उसके हिसाब से रिवार्ड्स मिलता है। अच्छा, अब जो विनिंग के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, देखो क्राइटेरिया जो होता है, एक दिन तो होता है हमारा पॉइंट बेसिस पे, और दूसरे दिन होता है हमारा कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे। तो ये अल्टरनेट चलता है ना, एक दिन कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे होता है, एक दिन होता है हमारा पॉइंट्स बेसिस पे, अल्टरनेट चलता है। और जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो वीकली भी होता है, मंथली भी अनाउंस होता है, और डेली भी रिजल्ट अनाउंस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड्स मिलता है। अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं तो आप पॉइंट्स में अगर विन करते हो तो आपको रिवार्ड्स मिलता है। और जिनके जो नए होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन होता है कट ऑफ एंड रैंडम का। तो उनके लिए वो है, उनको एडवांटेज देने के लिए, ताकि जो नए आ रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, सो दैट वो भी विन कर पाए। क्योंकि कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस में एक फिक्स कट ऑफ होती है, उसके ऊपर हम रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें न्यू कमर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो था पॉइंट का फंडा। तो गाइज, मेरे इस लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम, रिवाइज द टॉपिक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमाज ब्रॉट टू यू ए सेल्फ लर्निंग गेम दैट इज बियॉन्ड नोइंग। ये बहुत ही शानदार गेम है, और इस गेम में आप पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडी को और प्रैक्टिस को बहुत बेहतर कर सकते हो। आप अपने कॉन्सेप्ट को ब्रेसअप कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लर्निंग लर्निंग में, अगर आप देखोगे ऐसे, आप खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख जाओगे इसके अंदर। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करना आप उसमें सीख जाओगे। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। और क्या है, अब आपको यहाँ करना क्या होता है इसमें बियॉन्ड नोइंग गेम में। देखो, बियॉन्ड नोइंग में क्या करना होता है, आपको सेल्फ मेड एमसीक्यूज एंड एक आंसर पोस्ट करना होता है, कुछ रीड्स और एक क्विज प्ले करनी होती है, जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है। सो ओके गाइस, we will end up our today's session here. So to get my questions and notes, follow me on Suksmas. This will allow me to see your version of the questions there. Get my profile link in the description. And हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, ज्वाइनिंग सुक्समाज इज completely free. सुक्समाज को ज्वाइन करने के कोई पैसे नहीं है। So begin up your social media learning today itself. And हाँ,
अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हो तो आप बियॉन्ड नोइंग गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज MAHA21748 to play under my group and to get maximum discount. Thank you.